मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बार फिर प्रदेश भर में राजस्व महाअभियान 2.0 शुरू कर दिया है। सरकार के निर्देश पर शुरू किए गए इस अभियान के तहत पटवारियों को लक्ष्य देकर किसानों की तरमीम कराई जा रही है। जमीनों की ये तरमीमें आमतौर पर बरसात के बाद होती हैं, लेकिन राजस्व महाअभियान 2.0 के तहत प्रतिदिन पटवारियों को लक्ष्य दिया जा रहा है कि वे हर रोज 50 से अधिक तरमीम कर किसानों के विवादों को निपटाएं। अब मध्य प्रदेश सरकार का यह अभियान पटवारियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। पटवारियों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। ये तस्वीरें छतरपुर जिले की हैं, जहां पटवारी संघ ने एक ज्ञापन सौंपते हुए इस अभियान में आ रही दिक्कतों को सामने रखा। पटवारी संघ की ओर से अनिल रूसिया और सुखदेव यादव ने बताया कि इस तरह के अभियान से न सिर्फ भविष्य में विवाद जन्म लेंगे, बल्कि पटवारी भी बरसात के दिन में तरमीम जैसे काम को करने में असमर्थ हैं। इस मौके पर एक ज्ञापन सौंपते हुए इस अभियान को रोकने की आवाज उठाई गई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित में कई सारे निर्णय लिए जाते हैं। समय समय पर पटवारी उन सभी निर्णयों को फॉलो करता है और कई प्रकार के निर्णय हैं जो स्वागत योग्य हैं, लेकिन राजस्व अभियान के तहत जो तरमीम का अभियान चल रहा है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बरसात के समय में व्यवहारिक नहीं है। इसलिए हम लोग जो टारगेट देकर के तरमीम का काम करवाया जा रहा है, इसलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और उन किसानों के जो बाद में विवाद होंगे, सीमांकन के समय विवाद होंगे। तरमीम एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो मौके पर मेड़े होती हैं वो मेड़े नक्शा में काटना ये तरमीम कहलाता है, लेकिन सरकार ये कहती है कि बिना देखे सुने और तरमीम करें। बड़े बड़े टारगेट पटवारियों को दिए जा रहे हैं और घर बैठ कर के समय नहीं दिया जा रहा। इसलिए हम सभी लोग और टाइम टू टाइम 9 बजे 10 बजे सब लोगों को बुलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत आक्रोश है और हम लोग अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके और रात दिन काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार से निवेदन है कि अन्य प्रकार के काम जो पटवारी कर सकता है बरसात के समय में वो करवाना चाहिए और अभी ये अभियान जो है स्थगित होना चाहिए। आप क्या चाहते हो? हम यही शासन से मांग कर रहे हैं कि बरसात के मौसम में ये तरमीम का अभियान प्रेशर देकर नहीं करवाना चाहिए। और प्रदेश का मध्य प्रदेश पटवारी संघ का महामंत्री हूँ। जी सर, आज किस प्रकार का ज्ञापन सौंपा आपने? आज मध्य प्रदेश शासन ने राजस्व अभियान 2.0 चलाया है। उसमें एक तरमीम नक्शा वटांकन का काम है, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। चूँकि ये नक्शा वटांकन और तरमीम का जो काम है ये शुद्धतापूर्ण कार्य करने का काम है, जो भूमि को मापने के बाद ही किया जा सकता है, मौके पर देखने के बाद ही किया जा सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में संख्यात्मक टारगेट देते हुए जिले की रैंक को सुधारने के लिए सारे नियमों को, जो उसकी नियमावली है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में MPLRC में, उसको ताक पर रखकर पटवारियों को 100 और 50 प्रतिदिन करने का टारगेट दिया जा रहा है और ना करने पर उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ये काम ऐसा है कि यदि हम बिना जाए करते हैं तो कल जो परिस्थितियाँ बदलेंगी, गलत कब्जे होंगे, उसके आधार के कारण किसानों में ही विवाद होंगे, पटवारियों से भी विवाद होंगे और यदि उच्च न्यायालय में किसी ने पिटीशन दायर की तो पटवारियों पर कार्रवाइयाँ होंगी। इसके लिए ज्ञापन दिया है कि मानवीय कार्यक्षमता के आधार पर मापने मौका स्थल को देखने के बाद जितनी संभव उतनी तो हम लोग कर ही रहे हैं, उसके लिए मनाही नहीं है। लेकिन लक्ष्य आधारित 50 और 100 करना और उसके लिए दबाव बनाना और कार्रवाई करना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और यदि अब ऐसा होता है तो फिर हम आंदोलन करेंगे। पूरी तहसीलों को निर्देश दे दिए गए हैं। यदि किसी भी तहसील में आज कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से वो तहसील 2 दिन का सामूहिक अवकाश लेगी। उसके बाद भी अगर कार्रवाई वापस नहीं होगी तो जिला भी अवकाश पर जाएगा।